टाइम इज़ मनी, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके लिए पैसे ज़्यादा वैल्यूएबल है या फिर टाइम। मैं जानता हूँ कि आप सभी इतने होशियार तो हैं ही कि एक ऐसा जवाब देंगे जो लॉजिकल होगा, और हाँ, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। लेकिन अगर हम इस सवाल को और थोड़ा सा डीप में जाकर, यानी कि इसके उत्तर को थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझे, यानी कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं। सोच कर देखिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो 35 लाख रुपए कमाता है, तो उस व्यक्ति की वैल्यू आपकी नजरों में क्या होगी? सोच कर देखो यार, 35 लाख है और इतना कमाने वाला इंसान हर कोई बनना चाहता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि वो 35 लाख रुपए उसके 15 साल की इनकम है, यानी कि साल के लगभग 2,33,000 रुपए हैं। और वहीं पर हर महीने की सैलरी होगी लगभग 19,400। तो अब बताइए, आप में से कितने सारे लोग अब इस व्यक्ति की तरफ बनना चाहेंगे? हो सकता है कि अब भी कुछ लोग हो जो उस व्यक्ति की तरफ बनना चाहें, लेकिन मैक्सिमम लोग अब पीछे हट चुके होंगे। चलिए अब इसे दूसरी तरह समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी है जो 250 रुपए कमाता है। सोचिए, सिर्फ 250 रुपए। यह सुनकर ही आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कौन बनना चाहेगा। वैसे भी आजकल 250 में भला क्या ही होता है, और वैसे भी आजकल महंगाई इतनी है कि 250 में हम क्या ही कर लेंगे। लेकिन आपने अभी तक मेरी पूरी बात नहीं सुनी है। 250 यह उसके हर आधे घंटे की कमाई है। और यहाँ पे मैं आपको और एक बात बता दूं कि वो हर रोज 10 घंटे काम करता है, यानी कि डेली की इनकम हुई करीबन 5,000 और लगभग मंथली इनकम हो गई 1.5 लाख रुपए। इस अनुसार देखें तो सालाना इनकम उसकी लगभग 18 लाख है। तो अब बताइए दोस्तों, आप किसकी तरह बनना चाहते हैं? मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ लोग इस इंसान की तरह बनना चाहेंगे जो हर साल का 18 लाख रुपए कमाता है, जिसके बारे में सुनकर ही आपने भी अपने मन में तरह तरह के सपने बुन लिए होंगे। आप भी सोच रहे होंगे यार, अगर मैं इतना कमाने लगूं तो भाई मैं अपने लिए क्या कुछ नहीं कर लूंगा। लेकिन रुकिए, अभी बात पूरी नहीं हुई है। देखो, दोनों ही इंसान मेहनत कर रहे हैं और दोनों ही पैसे भी कमा रहे हैं। लेकिन फर्क यहाँ पर यह है कि अभी तक हमने पैसों की बात ही नहीं की। अभी तक तो हमने केवल टाइम की ही बात की है, और इससे यह भी पता चल जाता है कि टाइम ज्यादा वैल्यूएबल है। और यह सारा गेम टाइम का ही तो है। अगर हम इसमें से एक एग्जांपल के थ्रू समझे, तो मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपए अगले 10 सालों में कमाना है। तो दोस्तों, आप तो यही सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत ही आसान काम है। हम आसानी से 1 लाख रुपए अगले 10 सालों में कमा लेंगे। हर इंसान आसानी से 1 लाख रुपए अगले 10 सालों में कमा ही लेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा टाइम कम कर दें, मान लीजिए कि अब आपको 1 लाख रुपए 1 साल में कमाने हैं, तब भी आप आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस टाइम को और कम कर दें, मान लीजिए आपने सिर्फ 6 महीने में 1 लाख रुपए कमाने हैं, तब आप थोड़ा सा जरूर सोचोगे। लेकिन उसी के साथ अगर हम थोड़ा सा टाइम और कम कर दें, यानी कि मान लीजिए अब आपको सिर्फ 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो शायद आप थोड़ा सा टेंशन में भी आ जाएंगे। लेकिन अगर हम आपको एक दिन में 1 लाख रुपए कमाने की बात करें, तो क्या आप कमा पाएंगे? हो सकता है कि आप एक दिन का 1 लाख रुपए कमा ले, लेकिन उसके साथ आपको बहुत ज्यादा काम का प्रेशर भी होगा। लेकिन यही चीज स्मार्ट लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, यानी कि रिच लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। वो जानते हैं कि अपना टाइम कैसे बचाना है। इसीलिए अगर आप उन्हें 10 दिन का कोई काम करने को देंगे, तो वो 10 दिन का काम अगर वो अकेले करेंगे तो उन्हें भी 10 ही दिन लगने वाले हैं। लेकिन वो ऐसा करते नहीं, बल्कि वे अपना 10 दिन का काम उन 10 एक्सपर्ट लोगों में बांट देते हैं, जिनकी मदद से वो अपने काम को आसानी से और बहुत ही जल्दी कर पाते हैं। जिस कारण वो 10 दिन का काम केवल एक ही दिन में पूरा कर लेते हैं। और एक दिन में काम पूरा होने का मतलब ये हुआ कि आपका काम भी जल्दी हो रहा है और आपको पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आपको एक दिन में 1 लाख रुपए कमाना बहुत मुश्किल लग रहा हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हर 1 घंटे में 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं। और यही हमारा पहला रूल भी है। अगर आपको सचमुच अमीर बनना है, तो आपको पैसे से ज्यादा टाइम की वैल्यू देनी होगी। जी हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि यार मैं अकेले ही सारा काम कर लूंगा, क्यों ना मैं खुद ही सारे पैसे रख लूं, तो ये आपकी सोच गलत नहीं है। लेकिन अगर आप 10 दिनों का काम अकेले ही करने बैठे हुए, तो आपको भी पूरे 10 दिन ही लगेंगे। लेकिन अगर आप उसी 10 दिन के काम को 10 एक्सपर्ट लोगों में बांट देते हैं, तो आपको थोड़ा सा कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन आपका काम बहुत जल्दी और आसानी से हो जाएगा। साथ ही में उस काम को पूरा करने में खर्चा भी कम होगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी कमा पाओगे। इसीलिए यहाँ पे ये सोच के बैठना कि ये सारा काम तो मैं खुद अकेले ही कर लेता हूँ और बदले में सारे पैसे भी मुझे मिल जाएंगे, उससे अच्छा है कि आप उन पैसों का इस्तेमाल करके और लोगों को हायर करें और उन्हें वो काम सौंप दें, और आप उन बचे 9 दिनों में और भी सारे काम अपने हाथों में ले सकते हैं और उन्हें भी उन एक्सपर्ट के द्वारा करवा कर आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ही और भी कई सारे मनी रूल्स देखने को मिलने वाले हैं, तो यह वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ, आज की वीडियो पैसे को लेकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो को देखने के बाद
पैसे को देखने का आपका नजरिया बिल्कुल ही पूरी तरह से बदल जाएगा और उसके बाद आप भी पैसा कमाने की तरफ नहीं बल्कि पैसा बढ़ाने की तरफ सोचने लगेंगे। इसीलिए यह वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर हाँ आपको लगता है कि आप तैयार हैं तो कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिख दें। तो राम राम दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त और इस चैनल का होस्ट। मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देख ही लिया, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं मनी रूल्स के बारे में, जिसका हम शुरुआत कर भी चुके हैं। हमने आपको पहला रूल बता भी दिया कि मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइम। तो वीडियो में आगे के रूल्स भी इसी तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल हैं। तो इस वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों और फैमिली मेंबर वालों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या हमारे चैनल को देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर दो। लेकिन सब्सक्राइब करने से पहले मैं आपको कहूँगा, एक बार आप जाकर हमारे चैनल की वीडियो को चेक करो। हमारे चैनल की बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेंगी आगे बढ़ने के लिए। तो जाइए उनको चेक करिए और अगर वीडियो पसंद आएगा तभी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका प्रीशियस टाइम और डाटा प्लान को बचाते हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, हमारी वीडियो का अगला रूल ये कहता है कि हमें अपने फाइनेंशियल के बारे में बाहर वालों को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि अपनी गर्लफ्रेंड और अपने पैसों के बारे में हमें बाहर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के बाद हम खुद की लाइफ में तरह तरह के प्रॉब्लम्स खड़े कर लेते हैं। लेकिन हम मिडिल क्लास वाले लोगों की प्रॉब्लम ही यही है कि हम छोटी से छोटी चीज पर भी ढिंढोरा पीटने लगते हैं और यह हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाती है। ऐसा ही मेरे एक दोस्त के साथ हुआ जिसने अभी हाल ही में अपने चैनल को मोनेटाइज करवाया। हालांकि वो शुरुआत में कुछ खास कमाता तो नहीं था, लेकिन उसने अपने YouTube के इनकम के बारे में अपने मित्रों, यहाँ तक कि अपने आसपास के लोगों में भी फैला दी। अब उसने बता तो दिया था, जिससे उसे खुशी तो मिल रही थी, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटस लोगों को बता दी थी, जिससे वो कितना कमाता था यह सभी को पता लग चुका था। और ऐसे में जब भी किसी को पैसे की जरूरत पड़ती थी जो उसके आसपास के थे, तो वे लोग उसी के पास पैसे मांगने आ जाते थे। अब ऐसे में वो किसी को मना भी नहीं कर पाता था, लेकिन मना ना करने की आदत से उसने अपना ढेर सारा पैसा यूं ही फंसा लिया था, जो उसे वापस मिल भी नहीं रहे थे। और वो कभी किसी को मना कर देता था तो लोग उसे तरह तरह के ताने मारते थे। वे लोग उसे गलत नजरों से देखने लग गए थे, जैसे मानो वो उसका कोई दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हो। और कभी कभी तो यदि वो पैसे देने से मना कर देता था तो लोग उससे झगड़ा तक कर लेते थे। और अगर कभी वो अपने पैसे दूसरों से मांगने भी जाता था तो ऐसे में लोग उसे इमोशनल लेस समझते थे। उन्हें लगता था कि यार ये कितना बड़ा लालची है, क्या मैं तुम्हारे पैसे लेकर भाग रहा हूँ। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपना फाइनेंशियल स्टेटस लोगों को बता दिया था और इसी कारण उसे इतनी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने धीरे धीरे ये सारी बातें अच्छी तरह समझ ली और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर लिया। अब उसे कोई टेंशन नहीं है। देखो, मैं जानता हूँ कि हम सभी ह्यूमंस इमोशन से भरे हुए हैं और हमें ये दिली इच्छा होती है कि यार जब हम कुछ अचीव करें तो अपने आसपास के लोगों के साथ उसे शेयर करें, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि जिसे आप जीरो समझ रहे थे वो तो हीरो निकला, यानी कि वो कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन ऐसा करके हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, यानी कि हम उन्हें एक ऐसा रास्ता बता देते हैं जिससे वो सारे लोग हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। और ऐसा करके हम अपने लिए ही तरह तरह की मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें ना बता करके बल्कि शांत रहने में ही भलाई है। इसीलिए अपनी एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटस कभी किसी को पता मत चलने दो, बल्कि आप जैसे जी रहे हो वैसे ही नॉर्मल लाइफ जीते रहो। और अगर ऐसे टाइम पे आपसे कोई पूछ भी लेता है कि आपका काम कैसा चल रहा है, तो आप कह सकते हैं सब ठीक ठाक चल रहा है। क्योंकि दोस्तों, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग यह भी देखा गया है कि एक आदमी जो फाइनेंशियली ग्रो कर रहा है वो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ साथ अपने लिए तरह तरह की मुसीबतें भी खड़ी करता है। इसीलिए दूसरों को भी मौका ही मत दीजिए कि वो आपका फायदा उठा सके। दोस्तों, हमारा अगला रूल है कि मनी इज द लाइफ लॉन्ग गेम। दोस्तों, पैसिव इनकम के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पैसिव इनकम एक तरह का मिथ है। हमें तो यही लगता है कि एक बार हमने अपने पैसिव इनकम का सोर्स बना लिया तो फिर हमें कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें मंथली कुछ ना कुछ पैसे आते रहेंगे। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपने भी ये बातें देखी होंगी जो मल्टी मिलियनियर है, जिनके पास ढेर सारे पैसे हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि अगर वो अपनी पूरी लाइफ काम भी ना करें तब भी उनकी लाइफ आराम से चलती रहेगी। उन्हें पैसे की कभी भी कोई कमी नहीं पड़ेगी। जिसके पास इतनी सारी कंपनियां हैं, उनके पास भला पैसे की कैसी कमी हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी
वो अपनी सभी कंपनियों में कुछ ना कुछ समय जरूर देते हैं और कुछ तो अपनी कंपनी में 10-10 घंटे काम करते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर ऐसा क्यों? अगर उनके पास इतने सारे पैसे हैं तो वो अपना जीवन आराम से क्यों नहीं बिताते? तो इसका सीधा सा कारण ये है कि हम ह्यूमंस हैं और हम एक सिचुएशन में लगातार नहीं बने रह सकते। जैसे कि मान लीजिए अगर आज आपकी सैलरी 30,000 है तो आप सोचेंगे यार काश मेरी सैलरी 50,000 होती या फिर उससे ज़्यादा होती। देखते ही देखते आप मेहनत भी करोगे और आपकी सैलरी 50,000 भी हो जाएगी। और जैसे ही आपकी सैलरी 50,000 होगी तब आप ये सोचने लगोगे यार काश मेरी सैलरी 1 लाख रुपए होती, काश मैं 1 लाख रुपए कमा रहा होता, कितना मज़ा आता। लेकिन जैसे ही आप 1 लाख रुपए कमाने लगते हैं तो आप अपनी ही बातों से मुकर जाएंगे और आप ये सोचने लगेंगे यार काश 1.5 या फिर 2 लाख महीने का कमा रहा होता। देखो मैं ऐसा नहीं कहता कि यह गलत है, यह बिल्कुल सही है। आपको अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोचते रहना चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ आपको अपने कामों में एक्टिवली जुड़े रहना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट को छोड़ दो तो पैसिवली आपका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ता रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारा अगला नियम यही कहता है कि मनी एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप इसे एक शॉर्ट टर्म गेम समझकर खेल रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको एक्टिवली अपने कामों में लगे रहना होगा। हाँ, यह हो सकता है कि आप किसी काम को ज़्यादा समय दें तो किसी काम को कम, लेकिन आपको आपके काम तो एक्टिवली करते रहना होगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं अगले नियम की। तो हमारा आज की वीडियो का अगला नियम है मनी ग्रो ऑन द ट्री। दोस्तों मुझे याद है कि जब भी मैं अपने पेरेंट्स से किसी चीज़ के लिए पैसे मांगता था तो मुझे एक डायलॉग हमेशा ही सुनने को मिलता था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। देखो हम सभी जानते हैं कि यह बात पूरी तरह से सच है, लेकिन अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो पैसे पेड़ पे ही उगते हैं और इस फाइनेंशियल पेड़ का नाम है एसेट। जैसे एक पेड़ को ग्रो करने के लिए हमें काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे जाकर वो पेड़ ग्रो करता है और जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो हमें फल और सब्जियां देने के लायक हो जाता है। ठीक वैसे ही हमें एसेट बनाने के लिए बहुत सारी फाइनेंशियल नॉलेज को इकट्ठा करना होता है, उनकी जानकारी लेनी होती है, अपना टाइम लगाना पड़ता है, हमें पैसे लगाने भी पड़ते हैं। और इस दौरान अगर कहीं पे कुछ फेलियर्स भी आएंगे तो वो सारे फेलियर्स हमें खुद ही सहने पड़ेंगे। लेकिन समय के साथ साथ वो एसेट बड़ा होने लगता है और जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है वो हमारे सारे फेलियर्स को सक्सेस में बदल देता है। यानी कि वो हमारे पैसे को बूस्ट करने में मदद करता है और एक पेड़ की तरह ही एसेट भी काम करता है। वो लॉन्ग टर्म में आपको फल फ्रूट्स यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना कर देता है। इसीलिए दोस्तों अगला रूल यही कहता है कि पैसे तो पेड़ पर ही उगते हैं, बस इस फाइनेंशियल पेड़ को लगाने का थोड़ा सा सिस्टम अलग है। और अगर आप एक बार इस सिस्टम को समझ जाते हैं और उस सिस्टम के अनुसार आप जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आप अमीर होते चले जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला रूल ये कहता है कि समय के साथ साथ हमारे एक्सपेंस भी बढ़ते हैं। देखो यार टाइम के साथ साथ हम चाहे कितने भी पैसे क्यों ना कमा लें, लेकिन उसी के साथ साथ हमारी एक्सपेंस भी बढ़ते चली जाती है। हो सकता है कि आप अभी सिंगल हो और आप अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं और उस हिसाब से आपके एक्सपेंस कम है, लेकिन समय के साथ साथ हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, आपके बच्चे हो जाए और आप पर आपके परिवार वालों की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाए। तो ऐसे में जो एक्सपेंस है वो भी ग्रो हो जाता है। इसीलिए अगर आप चाहें तो अपने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, जिससे आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि 10 साल पहले आपके कितने खर्च हुआ करते थे और आज आपके खर्च कितने बढ़ चुके हैं। जिसका सीधा सा मतलब यही है कि पैसे के साथ साथ हमारे एक्सपेंस भी बढ़ते हैं। इसीलिए हम अपना इनकम सोर्स प्रेजेंट के बेस पे नहीं फ्यूचर के बेस पे बनाना चाहिए, ताकि आगे चल करके आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी आ जाएं, आपका परिवार भी बढ़ जाए और आपके एक्सपेंस भी बढ़ जाएं। तब भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। आपका पेड़ आपका जीवन आराम से चलाते रहे। यानी कि आप हाई पेड स्किल पर ध्यान दे सकते हैं जो कि फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है और उन स्किल्स के हेल्प से आप अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं, जिससे कि आपके फ्यूचर पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। सो दोस्तों ये थे कुछ मनी रूल्स जो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं और इसको देखने के बाद आई होप आपके पैसों को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल चुका होगा। इसी के साथ उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद भी आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और मैं दोस्तों आपको एक बार फिर से सारी वीडियो का रिवाइज करा देता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हमने एक क्वेश्चन से की थी। हमारा क्वेश्चन ये था कि टाइम ज़्यादा वैल्यूएबल होता है या मनी। इसके लिए दोस्तों हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था और इन द एंड हमारा डिसीजन ये निकला था कि जो टाइम होता है वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है एज कम्पेयर टू मनी। और यही हमारा पहला रूल भी था कि टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। दोस्तों इस रूल में हमने ये सीखा था कि हम जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए हम कुछ लोगों को हायर करके अपने काम को ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा अच्छे से और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, जहाँ से हमें
कम खर्चे पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों हमारी वीडियो का दूसरा रूल था कि अपने फाइनेंशियल के बारे में बाहर वालों को नहीं बताना चाहिए। इसमें दोस्तों मैंने अपने एक दोस्त की एग्जांपल भी दी थी जिसने अपनी इनकम के बारे में ढिंढोरा पीट दिया था और जिसके वजह से उसको काफ़ी सारा लॉस सहना पड़ा था और साथ ही दोस्तों उसका बाकी लोगों के साथ रिलेशन भी बिगड़ गया था। तो दोस्तों आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है, आप जितना भी कमाते हो, आप बाहर वालों को मत बताइए। किसी भी हालत में उन्हें पता मत लगने दीजिए। अगर उन्हें पता लगता है तो आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे और अपने लिए नई नई मुसीबतें क्रिएट कर लोगे। दोस्तों हमारी वीडियो का जो अगला रूल था वो था मनी इज द लॉन्ग टाइम गेम। दोस्तों इस रूल में हमने जाना था कि जो हम पैसिव इनकम को समझते हैं वो असल में एक मिथ है। हम अगर पैसिव इनकम क्रिएट भी कर लेते हैं तो भी हमें अपने काम को लगातार करते रहना चाहिए। हाँ, उसमें ये फर्क जरूर हो सकता है कि आप किसी काम को ज़्यादा टाइम दें और किसी काम को कम टाइम। यही कारण है दोस्तों कि जो आज इंडिया के बड़े बड़े अमीर हैं जैसे कि अंबानी फैमिली, अडानी फैमिली, टाटा फैमिली, वो भी इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी काम करते हैं क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि मनी इज द लॉन्ग टर्म गेम, नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम। तो दोस्तों अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको एक्टिवली अपने कामों में लगे रहना होगा। दोस्तों जो हमारा अगला नियम था वो ये था कि मनी ग्रो ऑन द ट्री। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मनी पेड़ पे नहीं ग्रो करता, लेकिन देखा जाए इसके डीप में जाके समझा जाए तो मनी तो दोस्तों पेड़ पे ही ग्रो करता है और उस फाइनेंशियल पेड़ का नाम है एसेट। तो दोस्तों अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप अपने लिए एसेट बिल्ड करें और आप जितने ज़्यादा एसेट बिल्ड करते जाएंगे आप उतने ज़्यादा ही अमीर बनते जाएंगे। आपके जो एसेट है वो एक पेड़ की तरह काम करेंगे। स्टार्टिंग में तो आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन समय के साथ वो आपको फल और फ्रूट की तरह पैसे देंगे। दोस्तों वीडियो में हमारा लास्ट रूल था कि समय के साथ साथ हमारे एक्सपेंस भी बढ़ते जाते हैं। दोस्तों इसमें हमने एग्जांपल से समझा था कि आज हम कुंवारे हैं, हमारी कोई मैरिज नहीं हुई है, तो हमारे जो खर्चे हैं बहुत कम हैं। हम अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छा खासा बचा पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हमारी मैरिज होगी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और ऐसी कई सारी दिक्कतें आ जाएंगी जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंस भी बढ़ते जाएगा। इसके लिए आप अपने लास्ट 10 ईयर का खर्चे का जो बैलेंस शीट है वो देख सकते हो कि आप उस टाइम पे कितना खर्चा कर रहे थे और आज कितना कर रहे हो। इसीलिए दोस्तों जो भी प्लानिंग बनती है अपने फाइनेंशियल के बारे में, जो भी हम सोचते हैं वो आज को देख के नहीं सोचते, फ्यूचर के बारे में देख के सोचते हैं। हम उसके अकॉर्डिंग अपने एसेट को डिजाइन करते हैं ताकि आने वाले टाइम में जब हमारे पे लोड बढ़े, जब हमारा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर कोई दिक्कत भी आ जाए तो हमें टेंशन ना लेना पड़े। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट जो हमने आज की वीडियो से सीखे हैं। दोस्तों अगर आपको एक पॉइंट समझ में आ गया तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा। और ये वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ या फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों इतना से ही कहूँगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही टाइप की है कि आप वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि देखिए इसमें लगना तो आपका कुछ नहीं है, हमारी बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है एक 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाने के लिए। एक छोटी वीडियो भी बनाने के लिए हमें कम से कम 3 से लेकर 4 दिनों की मेहनत करनी पड़ती है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।